बताइए, इसका कुछ मिसाल और सबूत भी दे दीजिए। चलिए मिसाल शुरू करते हैं। एल.के. अडवाणी, राम जेठमलानी आपके बहुत दोस्त रहे हैं, परिवार की तरह रहे। उन्होंने दोनों पार्टीशन से आए, दोनों सिंध से आए, एक तरह की जिंदगी थी, दोनों पार्लियामेंट में थे। और मैंने सुना कि एल.के. अडवाणी की वजह से आप देश के कानून मंत्री बने, लॉ मिनिस्टर बने वाजपेयी की सरकार में। आपका सपना उन्होंने पूरा कर दिया लॉ मिनिस्टर बनने का। अब उनका एक सपना है प्रधानमंत्री बनने का, उसको आप बार बार चूर चूर करते जाते हैं। Please don't tell me that Advani obliged me by becoming a law minister of this country. I became a law minister of this country because of my own intellect and because of my own training. अभी आप आडवाणी साहब का सवाल उठाया है तो मैं उनका आपको कुछ हकीकत बताऊं। आडवाणी साहब के ऊपर खुद मुकदमा चल रहा था जब चार्जेस फ्रेम हो गई थी उसके ऊपर, मालूम है? और उसका वकील कौन था? अरुण जेटली। चार्जेस फ्रेम करने के बाद, या बात करें जैन हवाला केस की, जैन हवाला केस की, और एल.के. आडवाणी ने रिजाइन कर दिया था पार्लियामेंट से। बोला था कि मैं पार्लियामेंट में रहने के लायक नहीं हूं जब तक मैं बरी नहीं हो जाऊं। तो 2-3 दिन के बाद एल.के. आडवाणी साहब, उसका दोस्त और मेरा भी दोस्त हैं बड़े, गुरुमूर्ति, और अरुण जेटली, ये हमारे घर में आके बैठ गए कि आप आडवाणी साहब की वकालत करो। मैंने बोला यार मेरे को क्यों तंग करते हो, मैं क्या ऐसी बड़ी हस्ती हूँ कि आडवाणी साहब का केस चलाऊं? बोला कि अगर आप हमारी वकालत नहीं करोगे तो हम अपील नहीं करेंगे, जो भी होगा वो देखेंगे। ऐसे किस्म का सत्याग्रह मेरे घर में हुआ, तभी मैंने इसका केस उठाया, केस चलाया, चार्जेस क्वाश करा के दिया, और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लेके गए उसको। सुप्रीम कोर्ट में मैंने लड़ा, फिर वहाँ उनको बरी कराया, और वो मेरे वजह से पार्लियामेंट का मेंबर हैं और जो भी कुछ बना है राजनीति लैंडस्केप में, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। प्लीज डोंट टेल मी दैट आई ओwe a debt of gratitude to Mr. L.K. Advani. Nothing. On the contrary, according to me, he is the most ungrateful man in the world, that he is a party to my expulsion from the party. What do you talk about? And I don't wish to speak about him. ठीक है, आपने लिखा कि वो अब सिनाइल हो गए हैं। देखो यहाँ आदमी करप्ट हो जाता है, यहाँ थोड़ा दिमाग में खलल हो जाता है। अभी मैं कहूँ कि करप्ट है। आपने ये भी कहा कि अब उनको रिटायर हो जाना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। करना चाहिए, वो तो मैं खुद करता हूँ अपने लिए, तो उसके लिए क्यों नहीं कहूँ? लेकिन वो, उनका दावा ये है कि वो स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, वो सबसे ज़्यादा सीनियर हैं, तो उनको ही उम्मीदवार होना चाहिए प्रधानमंत्री पद का। नौजवानों से पूछो कि कौन नौजवान है उनमें से। राम, ये सारी बातें ठीक है, लेकिन अभी कुछ तो प्रोसिक्यूटर साहब कुछ तो कहो। मुझे एक भी शिकायत है आपके खिलाफ। मेरी शिकायत ये है कि अदालत में मुजरिम को पहले जुर्म बताया जाता कि भाई ये तुम्हारे ऊपर चार्ज है, हम ये साबित करना चाहते हैं, तुमको जेल में भेजना चाहते हैं। मगर ये अजीब किस्म की अदालत है जहां मैं पिंजरे में बैठने के बाद सुनता हूं कि मेरे ऊपर इल्जाम क्या है। राम, आप अकेले ऐसे आदमी जिसने इतने केस लड़े हैं और इतने केस जीते हैं कि आपको पहले बताएं ना बताएं क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, ओके, थैंक यू, दैट्स आई एक्सेप्ट दैट वर्ड ऑफ प्रेज फ्रॉम यू। और मैं वापस अपनी बात पे आ रहा हूं, एहसान फरामोशी की। आप कह रहे हैं कि अपनी ताकत से बना, नहीं, फैक्ट ये है कि अडवाणी जी ने कुछ तो कुछ रोल तो प्ले किया था आपको लॉ मिनिस्टर बनाने में। लुक, I mean, I can tell you that he has played no role. That's all. But now don't ask me any further details. Who played the role? I know who played the role, but you don't know. तो बता दीजिए आज जनता के सामने। These are all people who, they conceal their real identity and their real character, and they pretend to be very honest people. लेकिन एक बात ये भी है कि आप नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं,
तो नरेंद्र मोदी ने आपके लिए कुछ किया है? Now, that is the greatest tribute which you are paying, Mr. Prosecutor, to my character. I am more qualified to be a Prime Minister than any of these Johnnies, and perhaps including Narendra Modi. But I decided that no, I must never have this dream in my mind, because I have to serve the people of my country, and becoming a Prime Minister is not a method of service. That day, your other fellow, Arnab Goswami, asked me that, will you not want to be a minister in Modi's cabinet? And isn't that your motive? I said, not a bit. Not a bit. I am not going to be anybody's minister, for God's sake. I don't want to be the Prime Minister, and I don't want to be anybody's minister. Be sure I am more important in public life as a single individual, and the more lonely I am, the more respected I am. मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि आप मोदी की सरकार में मंत्री बनना चाहते हैं, मैं तो कह रहा हूं आप प्रधानमंत्री बना के प्रधानमंत्री को कंट्रोल करना चाहते हैं। आपको इसी बात के ऊपर ताज्जुब नहीं लगेगा, क्योंकि the kind of accused you meet are always lying. Now please believe me that I have not even once personally met Modi. Never have I discussed with him. The only time that I have personally met Modi is I have been arguing with some professors of intellectual property in America that you should make Ahmedabad the intellectual property hub of India. Professors and judges from America had come in a delegation. I took them to Ahmedabad. And I had asked Modi that I am bringing this delegation, please meet them and arrange a breakfast meeting for them. That's the only occasion that I have met Modi face to face. I have not even talked to him on the phone. And expulsion proceedings are going on against me, have gone on against me. I have been expelled from the party. मैंने मोदी से एक कभी भी लफ्ज़ टेलीफोन पे भी बात कभी नहीं किया है, और आडवाणी की बात कर रहे हो। लेकिन ये बड़े आश्चर्य की बात है, सरप्राइज की बात है कि आप नरेंद्र मोदी को सिर्फ एक बार मिले, वो भी डेलीगेशन के साथ, आपने कभी फोन पर बात नहीं की। लेकिन आप तो सबसे पहले आदमी हैं बीजेपी में जिसने कहना शुरू किया नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना दो। That shows how I do things according to my conscience. I don't do it as a result of any motive or reward or expectation of reward from anybody. लेकिन आपको ये डर नहीं लगा कि आप मोदी का नाम लेंगे तो बाकी नेता नाराज हो जाएंगे? मेरे को बहुत सारे लोग हैं पीएम बनना चाहते हैं। उनको नाराज करने का मेरा इरादा था। लेकिन कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी में काबिलियत नहीं है प्रधानमंत्री बनने की, वो सिर्फ गुजरात के लीडर हैं, बाहर उनका कोई असर नहीं है। और कहां के लीडर हैं जो एस्पायर कर रहे हैं? कांग्रेस में तो बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, राहुल गांधी हैं जो नेशनली नोन है। मैं राहुल गांधी के बारे में बहुत कुछ कहा है आगे। अभी मेरे को क्यों, मैं जब ये नाम सुनता हूं तो मेरे को गुस्सा लगता है। I will not employ him as my managing clerk in my office. Rahul to be the Prime Minister of this country, thousands of people will migrate from this country. लेकिन मोदी में ऐसी क्या क्वालिटी आपने देखी कि आपको लगा कि हाँ भाई ये? Now that's a fair question to ask. Now please, I'll tell you the answer to that question. Today, according to me, the greatest problem before India, इंडिया के सामने एक ही प्रॉब्लम है, बड़े में बड़ा, वो है पॉवर्टी। और मेरा ये विश्वास है कि हिंदुस्तान गरीब देश नहीं है जैसे हमारे पॉलिटिशियंस बताते हैं। वी आर अ रिच कंट्री, मगर हमारे जो लीडर्स हैं वो डाकू हैं। चोरी किया है। $1,500 billion of Indian money has been stolen by these dacoits and stashed in foreign bank accounts. अगर वो पैसा मिले हिंदुस्तान को, लेके आए कोई, बांटो वो गरीबों में, एक हिंदुस्तान के परिवार को 3 लाख रुपया मिलेगा। और आज ये फूड सिक्योरिटी बिल पास कर रहे हैं। अच्छा, now please go further.
Today, we need a prime minister who is fiscally honest, जिसमें पैसे की लालच न हो और रिश्वतखोरी का इल्जाम जिसके ऊपर कोई भी आंगुली नहीं उठा सके. According to me, Modi is that person. I compare him with every other aspirant, and all aspirants can't claim fiscal honesty. लेकिन राम साहब, जिस आदमी को आप एक बार मिले हैं डेलीगेशन में, जिससे आपने कभी But I know his. बगैर जान पहचान के आप I meet you so rarely, but that doesn't mean that I don't know about you. Don't say that. I know, and listen, believe you me, today my experiences, मैं रेलवे स्टेशन पे हूँ, एयरपोर्ट पे हूँ, कॉलेज के बाहर हूँ, कोर्ट के बाहर हूँ. अरे साहब, मोदी को लाते हो जरूर. This is the feeling in the people's mind today. Modi has become the idol of the people. लेकिन वही मोदी है जिसके बारे में कांग्रेस कहती है कि वो देश को बांट देंगे, वो सांप्रदायिक हैं, वो उनकी इमेज ये है कि वो मुसलमानों के खिलाफ हैं. मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, मुसलमानों के खिलाफ कांग्रेस ही है. जो हिंदुत्व की बात करता है वो सेक्युलर नहीं है. दिस इज टुडे द कांग्रेस प्रोपेगेंडा and the propaganda of many people, many parties who have their own notions about secularism. I am the lawyer who have fought the case in the Supreme Court, and the Supreme Court, I got a judgment from the Supreme Court that Hindutva is the core of India's constitution. हिंदुत्व हिंदुस्तान के संविधान का एक अमृत है, एक एलिक्सर है उसका. टुडे कोई हिंदुत्व की बात करता है, हिंदू की बात करता है तो बोलते हैं ये कम्युनल है. कांग्रेस ने सबको सिखा दिया है कि तुम बड़े क्रिस्तान रहो, मुसलमान रहो, मगर हिंदू जगह कहे कि मैं हिंदू हूं तो ये कम्युनल. दिस इज द फ्रॉड व्हिच इज बीइंग प्लेड. लेकिन एक मेरा दुश्मन बताओ जो मेरे ऊपर इल्जाम लगाए कि राम जेठमलानी इज कम्युनल. ये हुआ बाबरी मस्जिद का कांड. उस दिनों में जो मैंने राइटिंग्स लिखी है वो आप पढ़ो उसको. मैंने कहा कि मेरे ऊपर छोड़ो, मैं मुसलमान भाइयों को ऐसा समझाऊंगा इस राम मंदिर की हालत कि जब तक मुसलमान ईंट उठा के इसी मंदिर को बनाने में आके भाग नहीं लेंगे तब तक मैं नहीं बनाऊंगा. You leave it to me, I will persuade the Muslims to accept the glory of Ram and to have the glory of this temple. These people don't have even, what do they go? They are not even proud of Hindutva, of which I am supposed to have made the Supreme Court say that Hindutva is the essence of India's constitution. लेकिन अभी मैं हिंदुत्व की बात नहीं कर रहा राम साहब, मैं बात कर रहा हूँ पॉलिटिक्स की. मैं पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ कि आई एम टेलिंग यू. देखिए, नरेंद्र मोदी इज नॉट कम्युनल. प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड इन गुजरात. 60 people, 60 or 58, 60 people were burnt alive in a railway compartment. कांग्रेस ने क्या कहा? कांग्रेस ने कहा कि ये स्टव का एक्सीडेंट हुआ था. अरे गाड़ी खड़ी है स्टेशन पे, अगर आग लगती है तो गाड़ी से दरवाजा खोल के जंप करके बाहर आएंगे कि मरेंगे अंदर. दिस इज द कांग्रेस सेक्युलरिज्म. और सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, गुजरात पुलिस नहीं, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम मुकर्रर की. उन्होंने कहा कि नहीं, these rascals were all terrorists. They wanted to bring down the reputation of India, because at that time India और पाकिस्तान की तुर्शी चल रही थी बॉर्डर के ऊपर, और ये हिंदुस्तान को बर्बाद करने वाले थे, बदनाम करने वाले थे. And they knew तो कुछ तो रिटेलिएशन होगा. अब हिंदू वैसे कुछ कीड़े तो नहीं हैं चुप करके बैठेंगे, कुछ रिटेलिएशन होगा जरूर. 60 innocent people burnt. Burning is the most cruel form of killing a person. कुछ retaliation हुआ. Modi had become a new chief minister. He can't control every sub-inspector, every inspector of police, every police station throughout the state. What happened? People retaliated. And I can tell you that night, that wife of that MP who got burnt ultimately,
She telephoned to me. जाफरी Yeah. And I telephoned to George Fernandez. He was the Defense Minister. Army का था ना. So I told him, I said, George, please send the army to this woman's locality and go and. He didn't send the army. But nobody talks of George. But you talk of Modi. Modi was the new chief minister. He's not supposed to be taking care of. चीफ मिनिस्टर की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना. उनके राज में राइट्स हुए, बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम मारे गए. Now, please, why do you open up these wounds of history? What happened to the poor Sikhs in Delhi? You killed 3,000 Sikhs merely because what did the Prime Minister of India say, Rajiv Gandhi? Oh, when a big tree falls, there must be a shake-up in the earth. What are you talking about? You are practitioners of genocide, these congressmen, rulers. What did you do to the Sikhs? And Modi has not gone and given these orders. Nobody has accused him of that. मैं पॉलिटिक्स की अगर बात करूं, सियासत की, मोदी की इस परसेप्शन की वजह से, इमेज की वजह से न तो ममता बनर्जी उनके साथ आएंगी, न नवीन पटनायक उनके साथ आएंगे, नीतीश कुमार साथ छोड़ के चले गए, तो कैसे बनाएंगे आप उनको प्रधानमंत्री? Pradhan Mantris are not made by Mamta and the names that you take. But Pradhan Mantris are made by the people of India. The people of India love him. And Ram Jethmalani loves him. That's enough. राम साहब, आप इतने बड़े वकील हैं, लेजेंड, जैसे लता मंगेशकर गाने में, सचिन तेंदुलकर को लोग क्रिकेट का भगवान मानते हैं, दिलीप कुमार को एक्टिंग में गॉड मानते हैं, आपको लीगल प्रोफेशन में, लीगल टीचिंग में गॉड मानते हैं. आप हर थोड़े दिन में राजनीति में क्यों घुसते हैं, पॉलिटिक्स में? पॉलिटिक्स हर एक नागरिक का फर्ज है. डेमोक्रेसी विदाउट एजुकेशन इज हिपोक्रेसी विदाउट लिमिटेशन. आपने सुना होगा, ये आप हिंदी में इसका संवाद करो. एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी एजुकेटेड पर्सन टू गेट इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, but not the dirty power politics, not the dirty money-making politics, but the service of the people and service of the voice of the people and strengthening their voice and their strength and recovering their stolen property. That is politics. आप जो सर्विस कर रहे हैं एज ए लॉयर, आपने कोर्ट में ब्लैक मनी का केस लड़ा, आपने. I am so sorry. In the Supreme Court, when I fought the black money case, I didn't do it as a lawyer. I went as an applicant personally. I gave up my gown and my bands and went as a petitioner to the Supreme Court. I am petitioner number 1 in the Supreme Court, and I have obtained the best order from the Supreme Court. Supreme Court appointed a special investigation team. कहा कांग्रेस सरकार को कि you have not tried to recover this money at all. You are not qualified to do it. We are going to appoint a special investigation team. Headed by 2 retired Supreme Court judges. आज तक इस सरदार मनमोहन सिंह और तुम्हारी सोनिया गांधी, आज तक वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम नहीं बन रही है. क्यों? Why? अगर राम जेठमलानी का पैसा होता किसी बैंक में और इनको कुछ मालूम होता कि राम के पास कुछ पैसा पड़ा है बैंक में, तो फर्स्ट दे विल लीक इट आउट टू यू कि आपके अदालत में पूछना. And why are they not giving the names? They know the names. Now you might ask me, how do you say that you know the names? The French government, or the German government, paid $475 million का bribe दिया एक एम्प्लॉय को, बैंक एम्प्लॉय का. बैंक एम्प्लॉय ने gave them the names of all the foreign customers who are keeping money in the Swiss bank. Or German president made an announcement that any friendly government जिसको ये नाम चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं, no शर्त, no condition, no cost. अगर मैं हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर होता तो उसी टाइम फर्स्ट प्लेन लेके जर्मन चांसलर के पैरों में जाके बोलता, भाई हमको तो नाम दो, हमको ये चोर पकड़ना है जरूर, मगर ये खुद चोर हैं, नहीं जाते. देखिए, आप कुछ भी कहें, मनमोहन सिंह से ज्यादा ईमानदार तो कोई दूसरा नेता नहीं है देश में. Now listen, I have also believed
that Manmohan Singh was an honest man. I still believe that he's an honest man. But an honest man is not a person who merely doesn't take money for himself. But if he sees people all around him taking money and he doesn't dissociate himself and he defends them, then he is equally dishonest. अब देखिए, सियासत में जो आदमी इतनी साफ साफ और इतनी कड़वी बातें करेगा वो कैसे पॉलिटिक्स में रह सकता है? I'm not sorry. Politics is for me a burden. देखो, मैंने, and I don't want to exaggerate things, but honest minister की सैलरी क्या होती है? जो ईमानदार मिनिस्टर हो, पैसा नहीं बनाता. My clerk makes more than that. So why should I be in politics? Please tell me. यही तो मैं जानना चाहता हूं. जब आप So to me, politics is a method of service, returning the debt to the people of India. According to me, I don't enjoy the power. लेकिन आपके जैसा आदमी तो पॉलिटिक्स में हॉट पोटैटो है. जो हाथ लगाता है उसका हाथ जल जाएगा. Well, ये भी ठीक है, ये तो मेरी क्वालिफिकेशन है. ये इल्जाम नहीं है. ये 3-3 बार बीजेपी ने आपको पार्टी से निकाल दिया. हाँ? जब जब निकालते हैं फिर कौन लाता? मैं जाता हूं कभी, मैंने कहा. देखो, 2004 से फॉर्मली 2004 से, मगर लगभग मैं 2000 से पार्टी से दूर रहा. 2004 से 2010 तक मेरा कुछ नहीं बिगड़ा. मैं वही खुश हूँ, पब्लिक की सेवा करता हूँ, लिखता हूँ, किताब लिखता हूँ, पढ़ाता हूँ. और 2010 में कौन आया मेरे पास? Not me, that I didn't go and say that मैं माफी चाहता हूँ, अभी मेरे को ले आओ. They came to me, offered me, and I told them that you know my views on all problems which face the nation. You have no right to change me, but I have the right to change you. It is on these terms that I rejoined the party in 2010. They are all talking such. तो कुछ चेंज किया आपने इनको की? हाँ? कुछ चेंज कर पाए आप इनको? चेंज करने की कोशिश तो बहुत किया हूँ, मगर लगता नहीं है कि चेंज हुई है. लेकिन बिगड़ गए. लेकिन उन्होंने तो आपको ही एक्सपेल कर दिया. ठीक है, तो हम तो खुश है, आपके पास तो बैठा हूं, नहीं तो बुलाते मेरे को तुम. लेकिन ये तो सही है कि पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हो रही थी, आप अनइनवाइटेड उसमें चले गए, आपने बीजेपी को करप्शन के ऊपर लंबा लेक्चर दिया. हाँ यार, अच्छा सवाल किया तुमने. Now I want to tell you the truth. I received, though I'm an ex-suspended member, I received a notice which purported to be a whip which said that we are having an election of some office bearer. आपको election जरूर करना है. This is a whip. You be present at between 12 and 12:30. Another part of the whip was that please attend the meeting of the party, which is parliamentary party, which will take place at 9:30 in the morning. I have released that document to the press. The press does not have still the courage, because much of your press is bought. They still don't have the courage to publish that document. I received a whip to come and be present. When I went there at 9:30, I never go to these meetings otherwise. 9:30 when I reached there, I entered the door. L.K. Advani and others were following me. He greeted me, "Ram, kaise ho? Theek ho?" मैंने ठीक हूँ. मैं बैठ गया. सब जब मीटिंग शुरू हुई तो L.K. Advani और एक सीधे हाथ को सुषमा, दूसरे हाथ को तुम्हारा दोस्त अरुण जेटली वो बैठे थे. तो मैंने हाथ उठाया. तो L.K. Advani ने पूछा, मैंने बोला भैया मैं थोड़ा बात करना चाहता हूँ, 10 मिनट मुझे चाहिए थे. ठीक है. Then the two leaders of the opposition spoke. L.K. Advani spoke. Then my name was called out by L.K. Advani himself. And in 10 minutes, what I told them was that first of all, how do you issue a whip to a member whom you have suspended? Your whip is gone by this act of yours. Second, I say I have come here now to tell you some truth. The greatest problem before this country is the recovery of black money. सुप्रीम कोर्ट से मैं ऑर्डर लिया है कि राम जेठमलानी को नाम दो सब.
सुप्रीम कोर्ट से मैंने ऑर्डर लिया है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम होगी। आप क्यों नहीं बात करते हो? एंड आई से नहीं बात करते हो, उससे मैं ये अनुमान निकालता हूं कि पैसा आपका भी है, सिर्फ कांग्रेसियों का नहीं है। तो ये तो मिर्ची लगा, मैं मिर्च लगाने के लिए तो गया था। आपको मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाया था, सच बोलने के लिए थोड़ी बुलाया था। वो ठीक है, मेरा इल्जाम है कि मैं सच बोलता हूं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आप पॉलिटिक्स के लायक नहीं है। जो सच बोलने वाले होते हैं उनको पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए। अगर ये एडवाइस शायद मैं अभी बाकी जो बच गया है लाइफ उसमें शायद करूंगा। अब आप वापस जाएंगे बीजेपी में अगर फिर से बुलाने आएंगे? Listen, I will tell you frankly no, but I want to tell you I'm going through a moral paradox. मेरा paradox ये है कि I want to knock out this corrupt ruling party. कुछ भी मैं कहूंगा पार्टी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ या किसी भी बीजेपी लीडर के खिलाफ, पार्टी कमजोर होगी and the party's fight against the corrupt Congress will become weaker. This is my moral paradox which is preventing me from speaking the whole truth. But one day I will speak the whole truth. लेकिन मैंने सुना है कि अब आप बीजेपी के ऊपर मुकदमा करने जा रहे हैं। जरूर. Not because I want to get back into the party, but I am suing them for damages, for libel. This was a form of libel. And for that, I will ask the court to declare that their order of expulsion is totally lawless. आप कह रहे हैं कि आपको जो पार्टी से एक्सपेल किया उसको आप अदालत में लड़ेंगे? Of course. ये तो पॉलिटिकल लड़ाई है, पॉलिटिकली नहीं, पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, ये कानून की भी लड़ाई है। इसमें इनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि ये जो एक्शन है किसी को पार्टी से निकालना, इट कैन बी टेकन बाय डिसिप्लिनरी कमिटी। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल है 24। डिसिप्लिनरी बॉडी है ही नहीं, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड ने काम किया है। अभी मैं इनको लेटर लिखा है कि मेरे को पार्लियामेंट्री बोर्ड का नाम तो बताओ, कौन कौन है उस बोर्ड में, नहीं देते। अब आपने बीजेपी को फंसा दिया, आपको पार्टी में रखते हैं तो मुसीबत, हटाते हैं तो मुसीबत। That is the risk which you take by getting an honest man in your party. जनता से पूछते हैं लोगों के मन में जो सवाल है करके यहाँ। अगर मोदी जी राम जी को वापिस बीजेपी में आने का न्योता देते हैं तो क्या वो जाएंगे? बेटा अभी मोदी जी के हाथ में नहीं है, और मुझे तो ये भी मालूम नहीं है कि जिस दिन ये एक्सपल्शन का ऑर्डर हुआ कि मोदी जी वहाँ हाजिर थे या नहीं। अभी मैंने सबसे पूछा है, मगर बोलते हैं कि मोदी जी हाजिर नहीं थे उसी मीटिंग में। परहैप्स ही हैज नॉट वोटेड फॉर अगेंस्ट मी, बट as I told you that I am going through this moral puzzle, that at this crucial moment must I weaken the BJP's fight against corruption. इसके लिए शायद मेरे को कुछ भी कुर्बानी करनी पड़े, मगर मैं नहीं समझता हूँ कि I have never, as he told you, I have left the BJP 3 times, but every time they have come back to me, I have never gone back to them. वो पूछ रहे हैं कि अब ऐसी सिचुएशन में अगर नरेंद्र मोदी आपके पास आए। Look, if I was convinced कि मेरा वापस जाने से ये रूलिंग पार्टी की सरकार खत्म होगी तो शायद मैं ये कुर्बानी करूं, नहीं तो नहीं करूं, फॉर नो अदर रीजन।